हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार में एक नई वैकेंसी का अपडेट। बिहार एसएससी ने एक नई वैकेंसी निकाली है फ्रेंड्स। आमतौर पर जो सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री मांगी जाती है अप्लाई करने के लिए, लेकिन बिहार में मैथ्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स विषय में स्नातक करने वाले लोगों के लिए एक नई वैकेंसी आई है। चलिए देखते हैं वैकेंसी कौन सी है। बिहार एसएससी न्यू वैकेंसी, बिहार में नई वैकेंसी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी ने एक नई बहाली निकाली है जिसका नाम है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी। तो फ्रेंड्स, बिहार एसएससी ने अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की वैकेंसी निकाली है। विज्ञापन संख्या 1/2025 और आवेदन की तिथि है 1 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक। तो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की जो वैकेंसी आई है किस विभाग के अंतर्गत रहेगी? अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना के अंतर्गत, यानी अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना के अंतर्गत यह वैकेंसी है। वेतन लेवल है 7। शैक्षणिक योग्यता देखिए क्या योग्यता रहेगी इस वैकेंसी को भरने के लिए। तो अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी स्नातक, यानी कि जो व्यक्ति अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी यानी ऑब्लिक है, यहाँ देख सकते हैं, अर्थशास्त्र में या गणित में या सांख्यिकी में स्नातक की डिग्रीधारी है या फिर पास कोर्स के रूप में स्नातक डिग्री ली है इनमें से किसी विषय से, या फिर इनमें से किसी विषय से उन्होंने पूरक विषय के रूप में स्नातक में पढ़ाई की है। इस फॉर्म को भरने के लिए इन तीनों विषय में से किसी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या पास कोर्स में डिग्री होनी चाहिए इन विषयों में से किसी एक विषय में, या फिर इन विषयों में से किसी एक विषय की पढ़ाई उन्होंने सब्सिडियरी में की है, तो वैसे स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑनर्स विषय के रूप में इन विषयों में से किसी एक विषय में पढ़ाई नहीं भी की होंगे और उन्होंने सब्सिडियरी में रख के पढ़ाई की होगी तो वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी सब्सिडियरी में भी इकोनॉमिक्स, गणित या सांख्यिकी पढ़ाई की होंगे तो वो फॉर्म भर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी में कुल सीटें कितनी है। देखिए कुल रिक्ति 682 है। कोटि देख सकते हैं यहाँ पे, कोटि का कोड है। कुल सीटें कितनी है कोटिवार, और उन कोटिवार सीटों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है ये हम देखते हैं। तो कोटि देखिए अनारक्षित का कोड है 1। कुल सीटें हैं 313 जिनमें महिलाओं के लिए आरक्षित है 110 सीटें। अनुसूचित जाति कोड 2 है और कुल सीटें हैं 98 और इनमें महिलाओं की संख्या है सीटें हैं 34। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल सीटें 7 है और महिला के लिए इसमें 2 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसका कोड है 4, कुल सीटें 112 है और महिलाओं के लिए आरक्षित इनमें से सीटें हैं 39। यानी कहने का मतलब 112 सीटों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं 39। इसी तरह पिछड़ा वर्ग का कोड है 5 और कुल सीटें हैं 62 जिनमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है 22। इसी तरीके से पिछड़ा वर्ग की महिला जो है उनमें कुल सीटें 22 हैं और चूंकि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए सीट ही है तो फिर अलग से महिलाओं के आरक्षण की जरूरत क्या है इसमें, इसलिए ये नहीं है। अब देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो होते हैं EWS, उनके लिए कुल सीटें हैं 68 और इनमें महिलाओं की जो सीटें हैं वो 24 है। तो इस तरीके से कुल सीटें 682 है और 682 में महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या है 231। अब बात करते हैं उम्र सीमा का। तो ये प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की जो बहाली आई है बिहार एसएससी के तहत, उनमें उम्र सीमा का क्या सिस्टम है। देखिए उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष है सभी कोटियों के लिए। तो फ्रेंड्स, न्यूनतम उम्र सीमा है 21 वर्ष सभी कोटियों के लिए, यानी 21 वर्ष से कम उम्र के अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, चाहे वह किसी भी कैटेगरी के हों। न्यूनतम उम्र सीमा जानने के बाद अब देखते हैं अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण कितना है। देखिए अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित पुरुष के लिए है 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए है 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए है 40 वर्ष और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए है 42 वर्ष। अब देखते हैं सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा अधिकतम कितनी है। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है कि अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है और इसी तरीके से जो आपने देखा ऊपर अधिकतम उम्र सीमा विभिन्न कोटियों के लिए, तो उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट। अगर कोई व्यक्ति अनारक्षित पुरुष में है और वो दिव्यांग है तो उन्हें 37 वर्ष जो अधिकतम उम्र सीमा है अनारक्षित पुरुष के लिए उसमें 10 वर्ष और जोड़ लीजिए, यानी 47 वर्ष तक। इस तरीके से जो उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा है उसके अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि उम्र सीमा की गणना की तिथि जो है 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। उम्र सीमा और शैक्षणिक योग्यता, कहने का मतलब है कि जो अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है उस उम्र सीमा का निर्धारण किया जाएगा 1 अगस्त 2024 के आधार पर।
तो अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जानी है और शैक्षणिक योग्यता भी, यानी कहने का मतलब स्नातक डिग्री मांगी जा रही है तो 1 अगस्त 2024 या उससे पहले ये डिग्री प्राप्त होनी चाहिए और उम्र सीमा की अधिकतम सीमा का निर्धारण भी इसी तिथि से की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात है, 1 अगस्त 2010 से अधिकतम उम्र सीमा के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि 1 अगस्त 2010 को जिन अभ्यर्थियों ने अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हो, यानी कहने का मतलब यह है कि अनारक्षित पुरुष के लिए या किसी भी कोटि के लिए जितनी उम्र सीमा अधिकतम है वह उम्र सीमा 1 अगस्त 2010 को अगर वो निर्धारित करते हो तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। 1 अगस्त 2010 की तिथि क्या समझ लीजिए, 1 अगस्त 2010 को निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करने वाले व्यक्ति भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब 1 अगस्त 2010 को कोई व्यक्ति 37 वर्ष के हो चुके थे तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। विशेष छूट है, क्योंकि पुरानी वैकेंसी है, बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है, इसलिए 1 अगस्त 2010 को भी अगर अधिकतम उम्र सीमा विभिन्न कोटियों के व्यक्ति पूरा कर लिए होंगे तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना है 1 अगस्त 2010 को जो अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हो वो भी व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा की गणना मैट्रिकुलेशन में जो अंकित है जन्म तिथि उसी के आधार पर तय किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बिहार में बिहार एसएससी के द्वारा एक नई वैकेंसी लाई गई है जिसमें इकोनॉमिक्स, मैथ और सांख्यिकी विषय से जिन्होंने ऑनर्स किया है या पास कोर्स किया है या फिर सब्सिडियरी विषय के रूप में पढ़ाई की हो वो फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है और संख्या देख लिया आपने, 682 सीटें हैं, तो काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से 682 सीटें हैं और आप सभी देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ 3 विषय वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी वैकेंसी है, काफी सुनहरा अवसर है फ्रेंड्स। अगले वीडियो में बात करेंगे कि परीक्षा प्रणाली क्या है, पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का और सिलेबस क्या रहेगा इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह की अन्य वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमें फेसबुक पर फॉलो कर ले, कमेंट करें और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को फॉलो करना ना भूलें, लाइक और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।